क्या आपको पता है कंप्यूटर्स हमेशा से जेब में फिट होने जितने छोटे नहीं थे। सबसे पहले कंप्यूटर्स बहुत विशाल हुआ करते थे, वो पूरे घर जितने बड़े होते थे। ये शुरुआती कंप्यूटर्स बहुत बिजली इस्तेमाल करते थे और बहुत गर्मी भी पैदा करते थे। सबसे पहले कंप्यूटर्स में से एक का नाम था ENIAC। ENIAC को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ये बमों का रास्ता पता लगाने में मदद करता था। ENIAC काम करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करता था। वैक्यूम ट्यूब्स छोटे बल्ब की तरह होते हैं जो बिजली को कंट्रोल करते हैं। ये शुरुआती कंप्यूटर्स बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने दिखाया कि कंप्यूटर्स मुश्किल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड थे। वो बहुत बड़े और महंगे थे और वो ज्यादा रिलायबल भी नहीं थे। कभी कभी वो खराब हो जाते थे। समय के साथ कंप्यूटर्स छोटे होते गए और उनकी स्पीड भी बहुत तेज हो गई। इस प्रोग्रेस की वजह से आज हमारे पास कंप्यूटर्स की अलग अलग जनरेशंस हैं। हम कंप्यूटर्स को ग्रुप्स में बांट सकते हैं जिन्हें जनरेशंस कहते हैं। हर जनरेशन अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। जैसे हमारे पास गेमिंग कंसोल्स की अलग अलग जनरेशंस होती है, वैसे ही पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करती थी। ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े थे और बहुत एनर्जी यूज करते थे। दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करती थी। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स से छोटे और ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। वो छोटे स्विचेस की तरह होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। तीसरी जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल करती थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप पर जोड़ देते हैं। इससे कंप्यूटर्स छोटे और तेज हो गए। चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स लेकर आई। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा चिप होता है जिसमें पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU होता है। CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। आज हमारे पास पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। ये हमारे फोन्स, लैपटॉप्स और यहां तक कि स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स को भी पावर देते हैं। चलो एक कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर की रियर की हड्डी की तरह होती है। ये सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ती है। CPU दिमाग होता है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। RAM शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है। ये उस डेटा को स्टोर करती है जिसका कंप्यूटर एक्टिवली इस्तेमाल कर रहा होता है। हार्ड ड्राइव लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह होती है। ये फाइल्स और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है। पावर सप्लाई यूनिट कंप्यूटर को एनर्जी देती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमें कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देते हैं। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर और स्पीकर्स आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या होता है? ये एक गहरी नींद से जागने जैसा है। जब आप पावर बटन दबाते हैं तो पावर सप्लाई यूनिट काम करना शुरू कर देती है। ये मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी भेजती है। फिर मदरबोर्ड BIOS को जगाती है। BIOS एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो एक चिप पर स्टोर्ड होता है। BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को चेक करता है। यह पक्का करता है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। इसके बाद BIOS कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए कहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। विंडोज और macOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाने के बाद आप अपना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं।